हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस तरह से मेजरमेंट से डिवाइड करके टॉप कटिंग किया जाता है करके। आज हम लोग उसी टॉप को किस तरह से स्टिचिंग किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट हम लोगों को नेक जितना विड्थ है हमारा उतने ही साइज़ का ना हम लोगों को फेसिंग कट करके लेना है। फ्रंट और बैक दोनों को हम लोगों को फेसिंग निकालना है और फिर फ्रंट पार्ट के ऊपर नेक का मार्किंग रहना ज़रूरी है। उसी लाइन के ऊपर हम लोगों को फेसिंग रखते हुए स्टिच करके लेना है। जैसे उसका लाइन है उसके ऊपर ही हम लोगों को स्टिच करना है। इस तरह से स्टिच करने के बाद अंदर के साइड में जो क्लॉथ आ रहा है उसको हम लोग मार्जिन रखते हुए एक आधा इंच का कट करके लेंगे। कटिंग होने के बाद नॉच जो है ना वो देना ज़रूरी है। अगर हम लोग नॉचेस नहीं देते हुए क्लॉथ को टर्न करके लिए तो क्लॉथ ठीक से टर्न नहीं होता और फिर फिनिशिंग अच्छी तरह से नहीं आएगा। इसके लिए हम लोगों को सभी तरफ छोटे छोटे कट्स लगाना पड़ेगा। ये कट्स को नॉच कहा जाता है। नॉच में डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि टी नॉच है, आई नॉच है, वी नॉच है। ऐसे अलग अलग टाइप के नॉचेस गारमेंट में यूज़ करते हैं। अभी हम लोगों का फ्रंट नॉच देके रेडी हुआ है। सॉरी, ये बैक नेक है। बैक नेक का हम लोगों ने नॉच देके रेडी किया है। अभी हम लोग टर्निंग सीम डाल रहे हैं। जब हम लोग टर्निंग सीम डालते हैं तो फिनिशिंग और अच्छी तरह से आ जाएगा आपको। और कुछ लोग इस पे टॉप स्टिच भी डालते हैं, बट टॉप स्टिच डालने से अच्छा है कि आप टर्निंग सीम डालो। टॉप स्टिच डालना अगर अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, फिनिशिंग अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। अभी हमारा फ्रंट स्टिच करके कंप्लीटेड है। उसी तरह सेम हम लोग अभी बैक नेक का जिस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया है वैसे ही हम लोग यहाँ फ्रंट पे भी स्टिच डालेंगे। ये हमारा पॉइंटेड यू का हमारा नेक है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे स्टिच डाल रहे हैं। सेम मेथड है जैसे हम लोगों ने बैक को जो हमारा मार्किंग लाइन है उसी के ऊपर स्टिच डाले थे, वैसे ही सेम यहाँ पे भी हम लोगों को स्टिच डालना है। और ये याद रखिए, जहाँ पे भी आपको कॉर्नर्स आएंगे, पॉइंट आएंगे, वहाँ पे नीडल अंदर रखते हुए प्रेशर फुट को उठा के हम लोगों को स्टिच डालना है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह से आता है। अभी हमारा फ्रंट नेक भी स्टिच कंप्लीट हो गया है। अभी सेम हम लोग हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए अंदर के क्लॉथ को कट करके लेंगे। आप ना पहले ही नेक कट करके फेसिंग या बायास पीस से नेक फिनिशिंग करने से अच्छा फिनिशिंग आपको यहाँ पे फेसिंग रख के बाद में अगर नेक कटिंग अंदर का जो क्लॉथ है उसको कट करते हो तो नेक फिनिशिंग बहुत नीट से आएगा और इजी भी रहेगा आपको स्टिचिंग के लिए। यहाँ पे भी हम लोग नॉचेस दे रहे हैं और कहाँ पे पॉइंट आता है वहाँ पे नॉच देना भूलना नहीं है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नॉच करेक्ट से बैठ जाए पॉइंट पे तो ही हमारा पॉइंट जो है अच्छी तरह से टर्न हो जाएगा। सेम किस तरह से हम लोगों ने टर्निंग सीम बैक नेक को डाला था उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग टर्निंग सीम डाल के लेंगे। मैं आपको बताई टॉप स्टिच डालने से टर्निंग सीम डालना अच्छा रहेगा करके, क्योंकि ये अंदर सी तरफ चले जाएगा और फिर ऊपर की तरफ आपको स्टिच लाइंस नहीं दिखेंगे। एक्सपोर्ट क्वालिटी के गारमेंट्स में ना हमेशा टर्निंग सीम ही रहता है, टॉप स्टिच डाला नहीं जाता है। तो इसके लिए उसका फिनिशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से फिनिश होके आ जाएगा। ये हमारा फ्रंट नेक भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग फ्रंट एंड बैक दोनों पॉइंट्स, दोनों साइड्स को कनेक्ट करना है। उसके लिए आप कटिंग करते वक्त हम लोगों ने बताया था कि नॉच देना ज़रूरी है। जब हम लोग नॉच टू नॉच अगर सेट करके स्टिचिंग डालते हैं तो उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरह से आता है। तो इसके लिए
नॉच मार्किंग या कट मार्किंग आप दे के उसके ऊपर से अगर स्टिच लेंगे तो स्टिच करने में भी आसान रहेगा। और शोल्डर ज्वाइन करते वक्त हम लोग डबल स्टिच डाल के ले रहे हैं, इससे स्टिच ड्यूरेबल रहता है और फिर स्ट्रॉन्ग भी रहेगा। जिस तरह से हमारा एक साइड का शोल्डर फिनिश हो गया है, वैसे ही हमारा ये दूसरे साइड का शोल्डर भी हम लोग फिनिश करके लेंगे। सेम मेथड है, यहाँ पे भी नॉच टू नॉच प्लेस करना पड़ेगा। वो है फ्रंट नेक और फिर बैक नेक का नॉच हम लोग दिए थे मार्किंग के लिए, उसी के ऊपर रखते हुए हम लोगों को फर्स्ट लॉक करके लेना है। उसके साथ साथ हम लोग एक एंड तक स्टिच करेंगे, उसको ही रिपीट टर्न करते हुए हम लोग डबल स्टिच उसके ऊपर डाल के लेंगे। इस तरह से डबल स्टिच से हमारा शोल्डर स्टिचिंग भी कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हम लोगों को शोल्डर ज्वाइनिंग, स्लीव्स अटैच करना है और फिर फिटिंग के हिसाब से साइड फिटिंग और फिर साइड स्लिट वगैरह कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारा फ्रंट नेक, बैक नेक, स्लीव्स अटैच करके साइड फिटिंग लाइंस देके फिनिश हो चुका है। अभी हम लोग इसका फाइनल फिनिशिंग मतलब आयनिंग किस तरह से किया जाता है वो देखेंगे। फर्स्ट हम लोगों को राइट साइड को टॉप को टर्न करके लेना है और उसको एक फ्लैट सरफेस के ऊपर ले कर लेना है। सभी क्रीजेस को हाथ से अच्छी तरह से निकाल के हम लोग आयन यूज़ करके फाइनल जो क्रीजेस रहते हैं उनको बिठाना भी है और फिर जो हमारे फोल्ड्स जहाँ पे भी अनवांटेड क्रीजेस हैं उनको निकालना भी है। इस तरह से ले करके हम लोग अभी आयन से दोनों साइड का फर्स्ट जो स्टिचिंग फिटिंग लाइन है उसको हम लोग आयन करके लेंगे। हम लोग यहाँ पे स्टीम आयन यूज़ कर रहे हैं, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह से आएगा। ये देखिए साइड जो स्टिच किया हुआ है उसको हम लोग करेक्ट फर्स्ट लाइन सेट करके ले रहे हैं। इस तरह आप दूसरे साइड पे भी देख रहे रहेंगे कि क्रीजेस बहुत सारे हैं। अभी हम लोग इस साइड पे जो फिनिशिंग दिए हैं उस साइड पे उतना अच्छी तरह से फिनिशिंग आपको नज़र नहीं आ रहा है, बट उस तरह से भी हम लोगों को सेम फिनिशिंग देना है। किस तरह से हम लोगों ने इस साइड पे फाइनल क्रीज बिठा के लिए हैं, उसको भी थोड़ा सा हाथ से आप सेट करके ले लो और उसके बाद स्टीम आयन से आप आयन कीजिए तो आपका फिटिंग भी बहुत अच्छी तरह से आएगा। बिना आयनिंग का फिनिशिंग नहीं होता है। अभी साइड होने के बाद हम लोग हमारे स्लीव्स को भी आयन करके लेंगे। सेम मेथड, उसको फ्लैट आप बिठा के ले लो सरफेस के ऊपर और फिर उसको भी आप आयन से आयन कीजिए। इस तरह से आप उसको कंप्लीटली प्रेस करके ले लो। दोनों स्लीव्स को सेम वैसे ही आपको प्रेस करना है। थोड़ा आप स्टिच लाइन के ऊपर अगर प्रेस करेंगे तो वो जो फोल्ड आपको दिख रहे हैं वो कंप्लीटली निकल जाएंगे। इस तरह से आपको आयन करके लेना है। अभी हम लोगों को रॉन्ग साइड पे टर्न करके हमारा जो भी स्टिच है, जैसे कि हम लोग डार्ट पॉइंट दिए रहते हैं और फिर नेक पे स्टिच दिए रहते हैं, वो कंप्लीटली क्लीन से हम लोगों को क्रीज निकलने के लिए उसके ऊपर प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग फोल्डिंग यहाँ पे देखेंगे किस तरह से पैकिंग के लिए फ़ोल्ड किया जाता है या डिस्प्ले के लिए फ़ोल्ड किया जाता है या कवर में एडजस्ट करने के लिए फ़ोल्ड किया जाता है। टॉप का सेंटर बना के लेके दोनों साइड से हम लोगों को हाफ हाफ फोल्ड करना है। वो हाफ ऐसे रहना है, जो हमारा शोल्डर रेडी होके आया है उसके सेंटर में हम लोगों को फोल्ड करना है। वो खुद ब खुद आपका क्रीज लाइन बैठ जाएगा
और उसको आपको प्रेस करके ठीक से लाइन को बिठा के लेना है। उसी तरह सेम आपको दूसरे साइड से भी उसको शोल्डर से फोल्ड करके वहाँ पे भी एक आपको लाइन प्रेस करके लेना पड़ेगा। इस तरह से प्रेसिंग होने के बाद आपको जो आपका बॉटम का विड्थ रहेगा, शोल्डर विड्थ भी उतना ही रहना ज़रूरी है। तो हम लोग अभी देख के लेंगे कि आपका बॉटम और फिर बाद में शोल्डर दोनों विड्थ सेम सेट हुए कि नहीं। ये देखिए दोनों इक्वल हो गए हैं। अभी हम लोग इसका 3 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। फर्स्ट फोल्ड है, इसके बाद और एक हम लोग फोल्ड कर देंगे। इस तरह से आपको पैकिंग के लिए भी इजी होता है। आप कवर के साइज़ के हिसाब से भी आयरन करके पैक कर सकते हो। ये हमारा टॉप आयरन करके कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से फिनिशिंग दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसका जो क्रीज बैठा है, किस तरह से फिनिशिंग हुआ है, ये हम लोग अभी आपको ओपन करके दिखा देंगे। एक आप डमी के ऊपर सेट कर सकते हो या आप वैसे भी उसको निकाल के देख सकते हो किस तरह से वो टॉप रेडी बन के आपका डिस्पैच के लिए या कस्टमर को प्रेजेंट करने के लिए हमारा टॉप बन के रेडी हुआ है। ऐसे ही एक नए ट्रिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।